ना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, आज मुझे गुरु पिताजी का मैसेज आया। वो मैसेज इतना अच्छा था संगत जी, पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा सुकून मिला। संगत जी, पता है हमारा ये परिवार बहुत सालों से, दसियों क्या संगत जी, कम से कम 15 से 20 साल हो गए हमें। यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा था संगत जी। दिल्ली में हमारा अपना घर था, सब कुछ बहुत अच्छा था। भगवान ने बहुत कुछ दे रखा था, लेकिन पितृदोष के कारण, पितृदोष ऐसा लगा संगत जी हमारे परिवार पर कि संगत जी हम फिर पनपे नहीं, पता नहीं सब कुछ खत्म होता चला गया। और बहुत हमने धाय उपाय किए, बहुत हमने पूजा करवाई, बहुत हमने पंडितों से पूछा, पंडितों ने जो कहा हवन करवाने को संगत जी हमने वो भी करवाया, कि पितृदोष हमारा ख़त्म हो जाए। और संगत जी फिर हमें किसी ने बताया, बहुत सालों भुगतने के बाद हम दिल्ली से आगरा से शिफ्ट हो गए। संगत जी कहते हैं ना, जब बुद्धि खराब होती तो इंसान कुछ भी करता है। वहाँ पे भी नहीं हमारा कारोबार चला संगत जी, कुछ भी नहीं हो पाया। वहाँ पे भी परिस्थितियाँ बिगड़ गई। वहाँ पे भी बहुत सारी पूजा वगैरह करवाते रहे, पंडितों से पूछते रहे, किसी ने हवन करने को कहा, किसी ने कुछ दान करने को कहा, जो भी जिसने कहा, किसी ने कुछ उतारा करने को कहा है संगत जी, हम सब करते रहे। लेकिन परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं, विपरीत ही होती चली गई। बहुत ज़्यादा जटिल हो गई संगत जी सारी समस्याएं, और हम फंसते ही चले गए उस दलदल में संगत जी, निकलना नहीं हुआ हमारा। फिर हम दिल्ली आए, जैसे तैसे गुरु जी महाराज की कृपा रही, उन्होंने हाथ पकड़ा संगत जी। फिर हम दिल्ली वापस आए। तो फिर लेकिन संगत जी हमारा समय नहीं सुधर रहा था। बहुत ज़्यादा, जिससे पूछो वही पितृदोष बताता था। जैसे कैसे करके संगत जी हमने कुछ साल बाद किसी ने बताया कि पुष्कर में जाकर अपने पितरों के नाम की पूजा अर्चना करवाओ, तो फिर वो पितृदोष से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। संगत जी हम लोग सब पुत्र वहाँ पे गए, पुष्कर गए, और संगत जी इतनी विकट परिस्थिति थी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं अपने कान का जो था ना हमारा टॉपस, वो संगत जी उसको बेच कर संगत जी हम पहले गए। हमने कहा चलो हम पूजा करवा लेते हैं संगत जी। उसको उस समय हमने अपने कानों के बेच दिए संगत जी, सोने के थे, और उससे जाकर पितृदोष की पूजा करवाई। लेकिन संगत जी वो पूजा भी हमें सफल नहीं हुई हमारी। जो कि उतारा वगैरह करने को उन्होंने कहा था पंडित जी ने, कि घर में जाकर ये सब दान दक्षिणा करना है, सब उतारा वगैरह करना है, वो तो सब किया। लेकिन संगत जी टुकड़ों में किया हमारे हस्बैंड अंकल ने, तो वो संगत जी वो पूजा सही नहीं हुई। वो उससे हमें छुटकारा नहीं मिला। फिर भी छोटे छोटे बीच बीच में हम और देख के उपाय वगैरह करते रहे, लड़ते रहे परिस्थितियों से। लेकिन संगत जी परिस्थितियाँ सम होने की जगह और विषम होती चली गई, और भी ज़्यादा परेशानी बढ़ती ही चली गई। इतनी बढ़ गई संगत जी कि बस ये समझ लो कि परिवार के मेंबरों की जान पर बनाई। कोई भी मांगलिक कार्यक्रम कुछ भी नहीं, कारोबार में तो घाटा, बिजनेस में तो घाटा, बच्चे बीमार, पति बीमार, खुद भी बीमार, इतना कुछ झेलना पड़ गया इन सब चीज़ों के लिए। और संगत जी बहुत ख़राब होता है ये पितृदोष, तो बहुत ही ख़राब होता है। जिस पे लग जाए ना संगत जी, उस परिवार में कभी भी कोई उद्धार नहीं, कोई भी अच्छा काम नहीं होता, शुभ समाचार नहीं मिलते बहुत जल्दी। हर चीज़ें बिगड़ती ही जाती परिस्थितियाँ। तो संगत जी फिर क्या हुआ, फिर गुरु जी ने संभाला सब कुछ आकर। ऐसी हम पर गुरु जी महाराज की कृपा हुई संगत जी। मैं भक्ति बहुत करती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, लेकिन संगत जी वही है ना, भगवान हर तरफ से रक्षण करते हैं। भगवान रक्षा करते रहे, तभी हम इतने साल बिता सके। कभी कोई ज़्यादा कष्ट नहीं आने दिया, दुख के दिन भी सुख से बितवा दिए। ये ईश्वर की ही कृपा है। ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति से कुछ नहीं मिलता, बहुत कुछ मिलता, बहुत कुछ रक्षण होता है। इस बीच जो समय हमने गुजारा उसमें कुछ भी हो सकता था संगत जी। कोई ऐसी भयानक व्याधि लग सकती थी, कोई ऐसी भयानक बीमारी लग सकती थी, जो कि संगत जी हम ना सही करा पाते। उस समय अगर भगवान हमारे साथ ना खड़ा होता तो संगत जी हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। बहुत लंबा पीरियड होता है संगत जी, कम से कम 15 से 20 साल, 20 साल करीब 25 साल, बहुत लंबा पीरियड होता है। फिर गुरु जी महाराज ने उन्होंने मेरा दुख नहीं देखा गया, मैंने ये देखा, मैंने कहा मेरी ज़िंदगी बस अब यही ऐसी ही है। और संगत जी बहुत रोती थी, कोई भी बात हो जाती थी, घर में कलेश होता था, इतना दुख लगता था, छाती भरती थी, कोई सुनाने वाला नहीं था, भगवान के मंदिर में बैठ बैठ के रोती थी। फिर गुरु जी महाराज को उनको हम पे तरस आया संगत जी। उन्होंने हमें अपने सत्संग में बुलाया, और फिर हमें हमारे जीवन में अपने चरण डाले। जब से गुरुजी ने हमारे जीवन में चरण डाले संगत जी, तब से उन्होंने उद्धार किया हमारा। गुरुजी को आए कुछ ही दिन हुए थे, घर में जैसे खुशियाँ वापस लौट आई संगत जी। उन्होंने कहा दिवाली तेरी बहुत अच्छी जाएगी, अब की दिवाली तू याद रखेगी। वाकई यादगार दिवाली थी संगत जी। हर बार हमारी दिवाली में कुछ ना कुछ कलेश हो जाता, कोई ना कोई बच्चा बीमार पड़ा रहता, बहुत ज़्यादा दिवाली में अच्छा नहीं लगता। सब कुछ होते पर भी
ये नहीं है कि रुपए पैसे की कमी के कारण, नहीं संगत जी, सब कुछ होते पर भी, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, सब कुछ होते पर भी हम एंजॉय नहीं कर पाते थे। अब की बार जब गुरु पिताजी आए ना, पहली दिवाली पड़ी हमारी संगत जी, इतनी खूबसूरत दिवाली गुरु पिताजी ने मनवाई। हाँ, पैसे वही थे, वही सब कुछ था, लेकिन हाँ संगत जी, ना तो कलेश हुआ घर में बिल्कुल भी, ना तो संगत जी कोई बीमार हुआ, हंसते खेलते बहुत अच्छे से दिवाली गुरु पिताजी ने मनवाई। फिर उसके बाद होली भी गुरु पिताजी ने बहुत अच्छी मनवाई, फिर दिवाली गुरु पिताजी ने बहुत अच्छी मनवाई। तब गुरु पिताजी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब छोटे छोटे त्यौहार भी घर में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि गुरु पिताजी हमारे साथ है ना, वही सब कुछ करवाते हैं संगत जी। और आज तो संगत जी गुरु पिताजी का जो मैसेज आया ना, सुन के ना दिल खुश हो गया। मैं ये पितृदोष से बहुत घबराती थी, पितृदोष जाने कब से हमारा पीछा पकड़ा हुआ था संगत जी। एक पड़ी थी सोमवती अमावस को, पता नहीं गुरु पिताजी ने कुछ करवाया था, आटे का वो दीपक जलवाया था मेरे से दौड़ी पे, कि पितृदोष एकदम खत्म हो जाता है। एक तो मैंने वो दीपक जलाया था संगत जी, पितृदोष का आटे का दीपक बनाकर दौड़ी पे जलाया था। और संगत जी उस दिन मैंने कहा था बस ये कर दिया, अब तो पितृदोष खत्म, मतलब मैंने ऐसे मन में सोचा था। लेकिन संगत जी फिर उसके बाद गुरु पिताजी ने और बताया कि दौड़ी पे ना 11 मरतबे मंत्र जप करके सरसों के तेल का दीपक जलाया करो रोज गेट पर 11 मरतबे। जब से मैं गेट पर रोज 11 मरतबे मंत्र जप करके अपने गेट के बाहर दीपक जलाती हूँ, पुरखों के नाम का शुक्राना करके रोज उनके नाम का दीपक जलाती हूँ। तो संगत जी आज गुरु पिताजी ने सुबह सुबह मुझे मैसेज दिया कि तेरे पितृदेव तेरे से बहुत खुश है, तेरे पूर्वज तेरे से बहुत खुश है, सारे के सारे तेरे को आशीर्वाद दे दे, तू खूब तरक्की करे, खूब फले फूले, खूब तेरे घर में शादी ब्याह खूब अच्छे हो, और तेरा कारोबार खूब बढ़े, खूब धन संपदा आए, और तू खूब दान पुण्य करे, खूब ईश्वर की शरण में रहे, ईश्वर से सदा जुड़ी रहे। ऐसा तेरे पूर्वज तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, और तुझे अपने पूर्वजों का शुक्राना करना है। तो मैं तहे दिल से अपने पूर्वजों का शुक्राना करती हूँ। जो भी मेरे पितृदेव हैं सभी मेरा शत शत प्रणाम, शत शत वंदन अपने श्री चरणों में स्वीकार करें। और मैंने आज दिन तक जो भी गलतियाँ उनकी शान में की है, मैं तहे दिल से पूरी आत्मा से पूरे समर्पण से आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। कृपा करो अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर, अपनी इस बेटी पर कृपा करो। हे पितृदेव, हमें मुक्त करो, हमें आशीर्वाद दो, इस घर में भी शुभ काम हो, सब खुशियाँ बसे, सारे हंसते बसते रहें, अब ये परेशानियों का दौर ख़त्म हो, ऐसा आशीर्वाद दो। आपके बच्चे खूब फूले फले, खूब तरक्की करते रहे। मैं तहे दिल से आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ और आप सबका दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना हे पितृदेव, आप सभी का तहे दिल से शुक्राना, अनंतु अनंत शुक्राना करती हूँ आपका। और अपने गुरु जी से ये प्रार्थना करती हूँ, हे गुरुदेव, मेरे पितरों को अपने श्री चरणों में स्थान दे, उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दे बाबा, ताकि वो अपने आत्म शांति पा सकें। मेरी ये विनती है, ये प्रार्थना है आपसे कि मेरे पितरों को अपने श्री चरणों में स्थान दे बाबा, इधर उधर भटकने से रोके बाबा। और सभी पितृदेव को मैं बारंबार नतमस्तक होकर शुक्राना करती हूँ। और ये जो आपने हमें पूजा पाठ का आशीर्वाद दिया है, मैं इसको घटने नहीं दूंगी। अपनी पूरी शक्ति से पूजा पाठ समर्पण सब करती रहूँगी, आपके नाम से भी दान पुण्य करती रहूँगी, ये मैं प्रण करती हूँ। और बस अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हम सब पर, अपने इस परिवार पर सदा बनाए रखना। शुक्राना है पितृदेव, आप सबका तहे दिल से शत शत नमन, शत शत शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना स्वीकार करें। जय श्री शुक्राना गुरुदेव, जय श्री शुक्राना पितृदेव। आज जाकर संगत जी मेरे मन से इतना बड़ा बोझ, मेरे मन से इतना भार, जो हमेशा मैं डरती रहती थी कि हमारे परिवार पे पितृदोष लगा है, कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ अच्छा, आज गुरुजी ने हमें वो खुशी बख्शी है कि वो शांति दिला दी मन में कि अब संगत जी आशा है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा बाबा की कृपा से। अब हमारे साथ संगत जी कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। और संगत जी एक प्रॉब्लम और थी, वो भी बाबा जी ने ख़त्म की। अपने बाबा जी का जितना शुक्राना करूँ ना, जितना शुक्राना करूँ ना, उतना कम है। अगर बाबा जी नहीं आते तो हम तो पता नहीं इन्हीं दोषों से कभी निवृत्त ना हो पाते, और इन्हीं में जकड़ के ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाते। संगत जी कोई खुशी हमारे हिस्से ना आती, कोई खुशी हम देख ना पाते। मैं अपने बाबा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, कोटान कोट शुक्राना करती हूँ। गुरुदेव मेरा शत शत वंदन अपने श्री चरणों में स्वीकार करें, बारंबार शुक्राना स्वीकार करें अपनी इस बेटी का बाबा। संगत जी मेरे छोटे बेटे पर ना काल सर्प का दोष था, वो भी गुरु पिताजी ने कह रहे हैं कि
तेरे परिवार में किसी पर ना काल सर्प का दोष है तेरे परिवार पर, मैं वो भी हटा रहा हूँ, तू चिंता मत कर, मैं सब हटा दूंगा। और संगत जी मेरे पति पर किसी ने जो हम लोगों पे किया था वो भी पिताजी, हमारे गुरु पिताजी सब खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे करके। कहे तू चिंता ना कर, मैं सब खत्म कर दूंगा। और तेरे घर से लड़ाई झगड़े जो भी होते हैं ना वो सब खत्म करके तुझे खुशहाल ज़िंदगी का आशीर्वाद दे रहा हूँ। तो शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। मैं कितना शुक्राना करूँ, कितना शुक्राना करूँ वो कम है बाबा। आपकी रहमत इतनी बरसती है दिन रात, इतनी बरसती है दिन रात बाबा कि मैं धन्य हो गई आप जैसा पूर्ण गुरु पाकर मेरे बाबा। आप तो बोलने से पहले हमारी तकलीफ़ों का निदान कर देते हो बाबा, समाधान कर देते हो बाबा। हम कहते भी नहीं और आप हमें पहले से ही सारे वरदान सारे आशीर्वाद दे देते हो। शुक्राना करती हूँ आपका, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं बेटा तेरे सब्र की जीत हुई, तेरे बच्चों को बुरी नज़र लगी थी और मैंने वो उतार दी। तेरे बच्चों की तरक्की को बुरी नज़र लगी थी, मैंने वो उतार दी। अब तेरी जीत ही जीत होगी और तेरी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। शो कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंत शुक्राना मेरे बाबा जी। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं अब तू तैयार हो जा, तुझे गुरु पिताजी का करिश्मा देखना था ना, अब तू अपने गुरु पिताजी का करिश्मा देखेगी। शुक्राना शुक्राना, खुश हो जा, अब तेरी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना। इतने प्यारे प्यारे इतने पॉजिटिव मैसेज देने के लिए बारंबार नतमस्तक होकर आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरा शुक्राना स्वीकार करो और मुझसे जो भी भूल चूक जो भी गलतियाँ होती हैं बाबा, जान के या अनजाने में, उन सब गलतियों के लिए मुझे बख्शो मेरे बाबा, मुझे बख्शो। और अपनी कृपा अपना आशीर्वाद अपना साथ यूं ही अपनी बच्ची के साथ अपने परिवार के साथ बनाए रखना। मैं आपसे कुछ नहीं मांगती बाबा, मैं सिर्फ आपको मांगती हूँ मेरे बाबा। आपकी भक्ति मांगती हूँ, आपसे प्रेम मांगती हूँ। मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े और मेरे जो नामदात का खजाना आपने दिया है वो मेरा बढ़ता ही चला जाए बाबा, बढ़ता ही चला जाए। बस यही मेरी अरदास है, यही मेरी विनती बाबा। अपनी कृपा अपना आशीष अपनी इस बिटिया पर, अपने इस परिवार पर सदा बनाए रखना है। इन बच्चों के सर पे सदा अपने नाना का हाथ रहे, मेरे पिता का हाथ मेरे सर पे रहे, मेरा साथ रहे मेरे पिता का। बस यही मैं चाहती हूँ, यही मेरी विनती, यही मेरी अरदास। मेरी ये विनती ये प्रार्थना स्वीकार करो बाबा जी और मुझे भक्ति का दान दो बाबा। और बाबा जी बड़े दिन हो गए, अब तो बड़े मंदिर मैं नहीं आ पाई। बड़े मंदिर आप इतनी लंबी छुट्टी क्यों देते हो बाबा जी? मुझे बड़े मंदिर आना है, मुझे बड़ी मंदिर जल्दी से बुलाना। और हाँ संगत जी एक बात तो मैं बताना ही भूल गई, मेरी मम्मी जो कि आगरा में रहती है ना संगत जी, गुरु पिताजी के रोज़ मैसेज जा रहे थे कि तू बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर क्यों नहीं आती, छत्ती आ जा, बड़े मंदिर छत्ती आ जा। तो संगत जी वो मम्मी मेरे से कहती थी कि गुरु पिताजी बुला रहे हैं। मेरी मम्मी एजेड है थोड़ी, तो मतलब उनका आने का कोई वो नहीं, अकेली नहीं आ पाती है ना संगत जी। फिर क्या हुआ, बड़े भाई ने अपने आप ही अपने बेटे को भेज दिया उन्हें बुलाने के लिए। बड़े भाई मेरे यहीं रहते हैं उत्तम नगर में, कि अम्मा को लेकर आओ जाके, अपने बेटे को भेज दिया। वो बेटा जा रहा है उनको लेने के लिए। मम्मी मेरी इतनी खुश थी संगत जी, आज कह रही थी कि देखो गुरु जी इतने दिन से मुझे बुला रहे थे, देखो गुरु पिताजी ने मुझे बुला लिया। तो संगत जी बहुत खुश हैं, कह रही है आएंगे तो बड़े मंदिर चलेंगे। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंत शुक्राना मेरे बाबा जी का, जो मेरी मम्मी को आगरे से यहाँ पर बुलवा लिया। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना दर्शन देने के लिए। और संगत जी ऐसे ही आगरे में वहाँ पे सत्संग नहीं होते, जहाँ पे वो रहती वहाँ पे कोई सत्संग कोई संगत नहीं है, आसपास में होगी भी तो उन्हें पता नहीं है संगत जी। लेकिन फिर भी, और वो कहती थी हमेशा कि हम कैसे सत्संग अटेंड करें, यहाँ तो कोई मतलब होता ही नहीं है, यहाँ तो कोई संगत ही नहीं है, और जो भी हो भी तो उन्हें पता नहीं, उन्हें कोई ले जाने वाला नहीं है। संगत जी मेरी बहन की बेटी संगत जी, उसके दोस्त के घर में सत्संग था, वहाँ से उन्हें बुलावा आया, वहाँ उन्होंने सत्संग अटेंड किया। गुरु पिताजी ने उनको मैसेज दिया था कि मैं सत्संग अटेंड करवाऊंगा, तो वहाँ उनसे सत्संग अटेंड करा लिया। इसके लिए भी तहे दिल से अपने गुरु पिताजी का शुक्राना करती हूँ, अनंत शुक्राना। गुरु पिताजी के अपने ही तरीके हैं संगत जी सबको ब्लेस करने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। और गुरु पिताजी अपनी संगत को कहीं पे भी जाके किसी भी तरीके से ब्लेस कर देते हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंत शुक्राना मेरे बाबा जी का।
और संगत जी आपकी तो मेरा बड़ा वाला भाई भी कह रहा है, भाभी भी कह रही है कि हम भी गुरु पिताजी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो बस बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, यही अरदास करती हूँ, यही विनती कि बाबा जी सब पूरे फैमिली को, पूरे परिवार को अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए, सबको अपने श्री चरणों से लगा लीजिए मेरे बाबा जी, सब बच्चों को, सब परिवार को, उन सब की तरफ से, इस पूरे परिवार की तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, सबकी तरफ से मेरा शुक्राना स्वीकार करो बाबा जी। शुक्राना शुक्राना कोटान कोट शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे बाबा का। सरबद्दा भला करो बाबा जी, सबते उत्ते मेहर भरा हाथ रखो बाबा जी, सबके घर खुशियों से भर दियो बाबा जी, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, खूब तरक्की करन बाबा जी। सभी जीव जंतु पशु पक्षी सबकी तरफ से आपसे प्रार्थना करती हूँ बाबा जी, सबका ख्याल रखो। गर्मी बहुत पड़ रही है, सभी लोगों से विनती है कि प्रार्थना है कि पक्षियों से और पशुओं से प्रेम करें, घृणा ना करें, उन्हें कुछ खाने को दे, पानी पीने को दे, बस सेवा करें उनकी। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरु पिताजी, यदि सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई है तो कृपया मुझे क्षमा करें। संगत जी, यदि सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी राजस्थान से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसे शेयर करने वाले हमारे अनंत अंकल जी और उनकी फैमिली को गुरु जी ब्लेस कीजिएगा। संगत जी, गुरु जी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा है और डेली मैसेज आ रहा है कि कुड़िए शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे रुके हुए काम चल पड़ेंगे। तो गुरु जी मुझे क्षमा करना, बहुत दिन से आपका मैसेज आ रहा था और मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। मुझे माफ़ करना है गुरुपा, आपके चरणों पकड़ के नाक रगड़ के मैं माफ़ी चाहूँगी है गुरुपा। और आज मैं सुबह के टाइम ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मैसेज आया अभी थोड़ी देर पहले कि घबराना छोड़ दे, अब दिन बदलने वाले हैं। मैं तेरे भाई की ज़िंदगी को ब्लेस कर रहा हूँ। उसके जीवन में इस समय काफ़ी परेशानी आ रही है। वो अपने काम को लेकर बहुत परेशान रहता है। जितना मेहनत वो करता है उतनी सफलता उसको नहीं मिलती। उसकी सेहत भी ठीक नहीं रहती। उसको बोल नित्य नियम से मंत्र जाप करे और अपना दिन और काम शुरू करे। हे गुरुपा, शुक्राना 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 है मेरे गुरुपा। आप मेरे भाई की लाइफ ब्लेस किया आपने और उसके अंग संग हमेशा रहते हैं आप, और ऐसे ही कृपा करना है गुरुपा। गुरुपा ने गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे और तेरे परिवार पे किसी ने जादू टोना कर रखा है और पितृदोष भी है। तो पितृदोष दूर करने के लिए गुरुजी ने उपाय बताए कि एक शनिवार को तांबे का लोटा में जल मिश्री डालना है, एक पीपल का पत्ता लेना है और 5 मीटर काला धागा लेना है, और जो 5 मीटर काला धागा को पीपल के पेड़ पर लपेटना है। उसको बांधना नहीं है, उसको लपेटना है पीपल के पेड़ पर और 7 बार परिक्रमा करते हुए मंत्र जाप करना है। ओम शनिश्चराय नमः, और सरसों के तेल का दिया भी जलाना है। ये गुरुपा ने बताया। और एक उपाय और बताया कि एक मिट्टी के दिए में कपूर, 2 लौंग, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी डालना है और उसको बाथरूम में जला देना है। 7 शुक्रवार ये करना है। इसकी धुआं बाथरूम में होने दे, सारे रुके हुए काम बनने लगेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी ने मुझे ये भी बताया कि तेरे बेटे के
तेरे बेटे की तबीयत खराब रहती है तो उसके लिए बताया कि बेटे को 40 दिन माथे पर और नाभि पर चंदन, गुरुजी का चंदन टीका लगाना है। हे गुरुपा, आप शुक्राना 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 है मेरे गुरुपा, हर चीज़ के लिए शुक्राना। आप मेरे परिवार के अंग संग रहते हो उसके लिए शुक्राना, हर मुसीबत से बचाते हैं उसके लिए शुक्राना। शुक्राना 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 है मेरे गुरुपा, ऐसे ही मेरे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना है गुरुपा। और गुरुपा, आपसे एक और अरदास है, वो आप जानते हैं और वो आप रोज़ मैसेज भेज रहे हैं कि तेरा वो अरदास तेरी पूरी होने वाली है। हे गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे गुरुपा, आप मेरे माँ बाप सब कुछ है। हे गुरुपा, आई लव यू सो मच, मैं आपको बहुत प्यार करती। हे गुरुपा, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं रोकती हूँ और मंत्र जाप के साथ रोकूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी, ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਡੇਲੀ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ। ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2023 ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਊਂਗਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰ ਲਾਂਗੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਰਮਾਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਬੇਅੰਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਰੋਈ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡਰ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਅੰਡਾ ਮੀਟ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਂਡੇ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਹੀ ਕਿਉਂ।
ਔਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਾੜੇ ਲੋਕ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ, ਮਾੜੀ ਦੁਨੀਆ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਹੁਤ 3 ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਟਲ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਛੱਡੋ ਕੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਛੱਡੋ ਕੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅਨੁਭਵ, ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਆ। ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਰ ਰੂਪ ਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਲ ਪਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੋ, ਪਤੀ ਵੀ ਹੋ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, अगर शुक्राना करने में कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं जो भी बोलूँ वो सारे शब्द बस आप ही बुलवाएं। संगत जी, शुक्राना जो है वो आज जो मैं शुक्राना कर रही हूँ ना, वो ये नहीं है कि गुरुजी ने एक बार ऐसा हुआ तो ये हुआ था, वो हुआ था, इस तरह की कोई स्टोरी नहीं है। मेरा ये शुक्राना जो है ये गुरुजी के श्री चरणों में उनकी हर एक किए हुए हम पे जो भी उनकी मेहरबानियाँ हैं, जितनी भी आज तक उन्होंने हम पर मेहरबानियाँ की हैं ना, मुझ पर, मेरे परिवार पर, उन सभी मेहरबानियों का, उन सभी जो भी उन्होंने अपनी हम पे कृपा दृष्टि, अपनी ब्लेसिंग्स जो हमें दी हैं, उन सभी ब्लेसिंग्स देने के लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, जब तक गुरुपा मेरी ज़िंदगी में नहीं आए थे तब तक मैं मतलब लाइफ चल तो रही थी, अप एंड डाउन्स जैसे हर किसी की लाइफ में होते हैं। लेकिन ना मैं जम्मू की रहने वाली हूँ। मैं भावे वाली माता को बड़ा मानती हूँ। मैं शिव भक्त भी हूँ। मैं भावे वाली माता के दरबार में कोशिश करती हूँ कि थोड़े थोड़े दिनों के बाद जाऊँ, माथा टेकूँ। वहाँ जाकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तो अपनी हर एक प्रॉब्लम मैं उनके साथ शेयर करती थी। वहाँ जाना, जब भी जाना तो जो कोई सुख दुख होना लाइफ का, तो वहाँ पे जाके माता के आगे बोलना कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये कीजिएगा। अगर कोई संकट आया सिर पे तो फिर भी माता का ही नाम लेना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माता ने ही और शिव जी भगवान ने खुद ही गुरुपा को अपना, उन्हीं का ही रूप है हमारे गुरुपा। उन्होंने ही गुरुपा को हमारे मतलब मेरी लाइफ में भेजा है। क्योंकि अब अगर मैं माँ के आगे फरियाद करूँ या मंदिर जाके भोले बाबा के आगे फरियाद करूँगी, तो मैं तो उनको अपनी सारी प्रॉब्लम्स, सारी जो भी मेरी अरदास है, जो भी है, मैं उनको तो सुना दूँगी, ऐसा हुआ लाइफ में, अब आप देखो क्या करना है, आपके हाथ ही, ऐसा कुछ सुना दूँगी। लेकिन मुझे वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आएगा।
लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता अच्छा होगा, प्रॉब्लम्स दूर होंगी, अपनी उनकी ब्लेसिंग्स तो मुझे मिलेंगी, लेकिन उनकी तरफ से जो मुझे एक से आंसर रिप्लाई, एक जो सहारा मिलना, जा होता है ना, एक तरह से मुझे कोई आश्वासन मिल जाना कि हाँ ये काम जल्दी हो जाएगा, मतलब समझ रहे होंगे आप। तो इस तरह से तो नहीं हो पाता था ना। अब हम अपने मन की बात तो भगवान के आगे बोल देते हैं, अब भगवान ने हमारी बात सुनी, उसके बाद उनका क्या रिप्लाई है वो हमें तो नहीं पता होता। अब हम इतने भी महाज्ञानी तो है नहीं, बट उन्हीं भगवान ने, उन्हीं माता रानी ने मुझे गुरु पा दिए हैं, और वो मेरी हर बात का आंसर करते हैं। जो मैं उनसे क्वेश्चन करूँ, जो मैं उनके आगे अपनी जो भी मेरी मुश्किलें हैं जीवन में, उनके आगे जो भी अरदास लगाऊं, हर एक बात का मुझे मेरे गुरुपा रिप्लाई करते हैं कि तू चिंता मत कर, बड़ी जल्दी तेरा ये काम हो जाएगा, बड़ी जल्दी ऐसा हो जाएगा। जो लोग आज तेरी कदर नहीं कर रहे, उनको भी समय आने पर तेरी कदर होगी। सॉरी संगत जी। तो इस तरह से हर एक जो भी मन में उलझन है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, हर एक का आंसर गुरुपा हमें हमेशा जल्दी से जल्दी दे देते हैं। और हमारी फरियादें, हमारी अरदासें इतनी जल्दी पूरी करते हैं। कुछ भी हो गुरुपा, अगर हम उनके स्वरूप के आगे बैठे हैं ना, चाहे फ़ोन में है, चाहे ऐसे घर में स्वरूप जो भी है उनके रखे हुए, उनके आगे बोलेंगे ना, गुरुपा देखो ना ऐसा हो रहा है, अब क्या करें, अब आपके हाथ में ही है, अब आपने ठीक करना है गुरुपा। देखो मेरी मर्जी तो ही, मैं उनसे ऐसे बात करती हूँ, देखो गुरुपा मेरी मन तो ही कर रहा है कि ऐसा होए, बट मेरा अच्छा बुरा आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानते हो, तो आप ही देखो कि आपने हमारी लाइफ में क्या करना है। तो बड़ी जल्दी इंस्टेंट ही कुछ ना कुछ सोल्यूशन आ जाएगा उस चीज़ में, मतलब बड़ी जल्दी हो जाता है। हाँ, कुछ चीज़ों में समय लगता है, हर एक चीज़ चुटकी बजाती तो नहीं होती ना संगत जी। तो कुछ चीज़ों में समय लगता है, आहिस्ता आहिस्ता ही होती है, कुछ मुश्किलें बड़ी भी होती हैं, जो कुछ मसले ऐसे होते हैं जो टाइम लेते हैं, तो हमें उन चीज़ों में सब्र रखना चाहिए। गुरुपा के आने से हमने सबसे बड़ा, हमने एक तो शुक्राना करना सीखा, वरना हम भगवान के आगे कितना ही थैंक यू बोलते थे, कभी भी नहीं, शायद कभी बोल दिया ऐसे मन में आया तो। उन्होंने हमें अपने रब का शुक्राना करना सिखाया, और दूसरी बात जो है, मेरी नज़र में सब्र करना सिखाया कि मैं हूँ, मैं देख लूँगा, तो बस तू ऐश कर, तू मज़े से रह, तू कोई टेंशन मत ले, तेरी सारी टेंशन मेरी, बस तू जो कुछ भी है सब मेरे पे छोड़ दे, मुझे सरेंडर कर दे, तो अपनी लाइफ जी तू मज़े से। तो कितना बड़ा सहारा दिया हुआ गुरुपा ने हमें, उनके आने से हमें कितनी, मतलब एक वो मिल गई है ना, जैसे कि अब बस गुरुपा है, वो देख लेंगे, हमें क्या टेंशन है। टेंशन हो भी जाती है क्योंकि हम इंसान हैं, हो भी जाती है, लेकिन थोड़े ही पल में दूर भी हो जाती है कि गुरुपा है, गुरुपा आप ही देखो भाई, अब मैं टेंशन भी नहीं लूँगी, आप ही देखो कि आपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इसका क्या सल्यूशन निकालना है। अभी हाँ, थोड़े दिन पहले हमारे घर में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। हम जॉइंट फैमिली में हैं, तो चलो फैमिली इश्यूज़ होते ही रहते हैं। तो मैंने बोला गुरुपा देखो, ये जो मसला बना हुआ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, मतलब पैसे की वो थी, कोई फैमिली मेम्बर ज़्यादा पैसे मांग लेते, हमारा बिजनेस इकट्ठा है, तो ये वो। मैंने कहा मुझे नहीं पता भाई, अब सब हम 3 हिस्सों में, डैडी और उनके भाई, 2 भाई, हमारे 3 हिस्से बनते हैं बिजनेस में, हम किसी का हिस्सा नहीं लेना चाहते, हम किसी का 1 रुपया नहीं लेना चाहते, तो हमारा भी कोई ना ले पाए। मैं नहीं चाहती कि मतलब कोई छल कपट करे, तो ज़ोर ज़बरदस्ती करे, तो वो बोले कि हमें इतने दो, हमें इतने दो, ये दो, वो दो, तंग परेशान करें, फोर्सफुली धमकियाँ देके। तो मैंने कहा सब अब आप छोड़ दिया, जैसा आप करो, अगर उनको पैसे देने भी हैं तो उसमें भी हमारी भलाई हो, तो बस उन पे छोड़ दिया, तो सारी टेंशन जो है वो ख़त्म हो गई। थोड़े दिन में थोड़ा सा परेशान रही, तो फिर बोला कि गुरुपा है ना, वो मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे, मतलब हमारे साथ, मेरी फैमिली के साथ, मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे, तो वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो ये जो विश्वास है ना एक, कि गुरुपा कुछ गलत नहीं होने देंगे, ये विश्वास
मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी है ना इस विश्वास की कि हम परेशान ज़्यादा समय तक नहीं रहते, बड़े अपनी लाइफ में आसानी से बढ़ते जा रहे हैं आगे। तो इस बात के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पास शब्द नहीं है, सच में मेरे शब्द कम है आपका शुक्राना करने के लिए, जो आपने मुझे इतना बड़ा सहारा दिया हुआ है आपका, अपना जो आपने कृपा का हाथ मेरे सिर पर रखा हुआ है। हमेशा आप जो मेरे अंग संग हो, मेरी, मेरे पति की, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हो। मेरे हर छोटे बड़े फैसले में बस आपकी अनुमति चाहिए, बस आपका ही, जो मैं फैसला लूँ ना वो आपका ही फैसला हो। मैं जिस रास्ते पे चलूँ वो रास्ता आपका दिखाया गया रास्ता हो गुरुपा। और मतलब मैं कह रही हूँ हर एक चीज़ पे बस आपकी मोहर हो। जो मैं करूँ, उठूँ बैठूँ, सोऊं जागूं, सांस लूँ, मतलब हर छोटे बड़े काम जो है वो मेरी आपकी मर्जी से हो, बस आपकी रजा में ही राजी रहे हम सब। और मैं सच में कह रही हूँ कि मेरे पास सच में शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ गुरुपा के लिए। जितना बोलूँ उतना कम, जितना बोलूँ उतना कम, जितने शुक्राना करूँ उतने कम। तो बस मैं चाहूँगी कि गुरुपा आप अपना जो आपने ये अब मेरा हाथ थाम दिया ना, ये आप कभी मत छोड़ना, और सब संगत पे अपनी मेहर बनाए रखना, सबको अच्छा रास्ता दिखाना, सही गलत की पहचान कराना। मेरे से कभी कोई माड़े कर्म नहीं करवाना गुरुपा। और जो मेरे माड़े कर्म पहले के हो चुके हैं ना, उनको भी जल्दी से जल्दी कटवा देना, मतलब उनका जो हमें कष्ट भोगना पड़ता है वो भी जल्दी से जल्दी कटवा दीजिएगा। तो बस अपनी मेहर रखिएगा मुझ पर भी, मेरे पति पर भी और मेरे बच्चों पर भी, और सब अच्छा ही अच्छा होगा हमारे जीवन में। सब फैसले बस आप ही करें, जो कुछ है बस आप पे ही छोड़ दिया सब कुछ। और कृपा, मैं ये जो शुक्राना आपके श्री चरणों में बोल रही हूँ, आपके स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ। आज फ्राइडे का दिन है, अभी रात के बज गए हैं 11:48। तो अभी मैं फ्री हुई थी, आराम से बैठी थी, तो अभी मैंने सोचा कि मैं अभी शुक्राना कर देती हूँ। बच्चे भी सो गए हैं तो मैं अभी आराम से शुक्राना कर सकती हूँ। हस्बैंड अंकल घर पे नहीं है, वो बाहर गए हैं किसी फंक्शन में, तो मैंने कहा कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मैं आराम से बैठती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मेरे शुक्राना को आप स्वीकार कीजिएगा, सब संगत पे अपनी मेहर कीजिएगा, सरबत का भला कीजिएगा। और जो अंकल जी ये मेरा शुक्राना जो शेयर करते हैं उनका भी हमेशा भला कीजिएगा, उनकी भी गुरुपा आप अपनी कृपा दृष्टि उन पर भी बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।